हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं भाई आप लोग। सॉरी यार, एक्चुअली कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि थोड़ा मेरे सिस्टम में इशू था। तो अभी फ़िलहाल एक वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर आपने देखा हो तो मैंने सेक्शन 166 तक कंपनी लॉ में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं। वो कंपाइल्ड है और MCQ और आगे मैं उसकी बना रहा हूँ फ़िलहाल। तो अभी ना इस वीडियो में मैं पावर्स ऑफ द बोर्ड कवर करूँगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो पावर होते हैं उस पर स्पेसिफिक जो सेक्शन है वो मैं कवर करूँगा और कुछ MCQ भी मैंने उसके लिए निकाल रखे हैं जो कि एंड में कराऊँगा, ठीक है। याद रखिएगा कि ये पूरा अपडेटेड वीडियो है। इसमें MCA का सर्कुलर जो लेटेस्ट लॉ है वो है, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप पढ़ लिया आपने तो दैट इज़ इनफ। इसके बाद मैं कमेटी के ऊपर बनाऊँगा अगला वीडियो जो कि बिल्कुल हमारे कोर्स के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पावर्स ऑफ द बोर्ड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सेक्शन 176, करेक्ट। तो सेक्शन 176 क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि डायरेक्टर है, ठीक है, वो अगर कोई भी एक्ट करता है ना वो वैलिड होगा, भले ही मालूम चलता है बाद में कि यार ये बंदा तो डिसक्वालीफाइड रहना चाहिए था, ये तो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, करेक्ट। या फिर मालूम चलता है यार इसके तो अपॉइंटमेंट में ही डिफेक्ट है, ठीक है। अगर आपको ये मालूम चलता है फिर भी डायरेक्टर के वो सारे एक्ट वैलिड होंगे, ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन 176 बोलता है। हाँ, लेकिन बोलता है अगर कंपनी को मालूम चल गया डिफेक्ट के बारे में और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, तो उसके बाद जो भी एक्ट वो करेगा वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को मालूम चल गया है। कंपनी को अगर मालूम नहीं था तब कोई दिक्कत नहीं थी, करेक्ट। तो ये सेक्शन हमारा 176 कहता है। बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। चलिए अगला करते हैं सेक्शन 179। देखिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने इसमें सारे MCA के सारे चेंजेस लिए हैं। ये बात करता है आपका पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो इसका क्लॉज 1 क्या बोलता है? बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारे पावर्स बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके ही कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके ही कर सकते हैं। तो पहला क्या है? टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। अगर कोई अनपेड कॉल है शेयर्स में तो उसको कॉल करने के लिए भी उनको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर बायबैक ऑथराइज करना है अंडर सेक्शन 68, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, देखिएगा आप बायबैक का। टू इशू सिक्योरिटीज, अगर कोई सिक्योरिटी इशू करना है डिबेंचर, या फिर चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया में। DEF बोलता है अगर कोई मनी बोरो कर रहे हैं, हाँ ये मनी बोरो करना इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बैंकिंग कंपनी, याद रखिएगा। क्लॉज D इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बैंकिंग कंपनी। फिर E क्लॉज क्या बोलता है? टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, अगर आप कंपनी के फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं। F क्या बोलता है? टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटीज और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, अगर आप कोई लोन ग्रांट कर रहे हैं या फिर किसी को सिक्योरिटी दे रहे हैं लोन लेने के लिए, ठीक है। अब एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये DEF है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब किसी और को पावर दे सकते हैं कि देख भाई DEF में जो भी पावर है मेरे बिहाफ पे तू कर लेना। तो किसको किसको डेलीगेट कर सकते हैं? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, MD को, मैनेजर को, या फिर एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस। मेरी बात समझ गया? तो DEF यानी बोरो मनी करना, इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, और टू ग्रांट लोन और प्रोवाइड गारंटी सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, तो इसके अगेंस्ट में वो डेलीगेट कर सकते हैं। अब कुछ और भी पावर्स हैं जो कि MCA का क्लैरिफिकेशन, MCA ने साफ साफ क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या बोलता है? मैटर्स गिवन इन क्लॉज D to F may be decided by the board by circulation instead of at the meeting in case of section 8 companies। बोल रहा है जो DEF में पावर्स हैं, यानी बोरो मनी करने का या फिर इन्वेस्ट करने का कंपनी के फंड्स को, या फिर लोन ग्रांट करने का, ये जो DEF में है ना, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसको ना बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड रिजोल्यूशन से पास करने की जरूरत नहीं है। वो सर्कुलेशन से भी पास कर सकती है। इस पे मैंने वीडियो बना रखा है सर्कुलेशन के ऊपर, अगर आप मेरा देखेंगे जो कंपाइल्ड वीडियो सेक्शन 166 इस पे मैं अलग से एक बना दूंगा, ठीक है।
तो ये इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी may be decided by the board of by circulation instead of at the meeting in case of section 8 company. ये याद रखना है, ठीक है, समझ गए। फिर जी क्या है, टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द बोर्ड रिपोर्ट्स, इसके लिए भी आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, टू अप्रूव अमेलगेमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, टू टेक ओवर अ कंपनी और अक्वायर अ कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी। करेक्ट है। तो ये पावर्स हैं बोर्ड्स के। अब एक चीज क्या है, रूल 8 क्या बोलता है, रूल 8 क्या बोलता है कि अब बस 3 मैटर्स हैं। नाउ देयर आर ओनली 3 मैटर्स इन रूल 8 फॉर विच पासिंग रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग इज मैंडेटरी। मतलब इन तीनों के लिए मैंडेटरी है बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना। करेक्ट। कौन कौन सा है, अगर आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो टू अपॉइंट और रिमूव के एमपी, ये होता है की मैनेजीरियल पर्सनल की मैनेजीरियल पर्सनल, टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर्स। तो इन तीनों के लिए ही अब बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है, ये हमारा रूल 8 कहता है। ठीक है, करेक्ट। अब आइए चलते हैं सेक्शन 180 में। ठीक है, सेक्शन 180 क्या बोलता है, ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड। सेक्शन 88 टॉक्स अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड। फॉलोइंग एक्सरसाइज पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे जो पावर्स हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही एक्सरसाइज कर सकती है। क्या है, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, और वेयर द कंपनी ओन्स मोर देन वन अंडरटेकिंग ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ एनी सच अंडरटेकिंग। यानी अगर उसको सेल करना है, लीज करना है या डिस्पोज करना है, अपनी अंडरटेकिंग को पूरे होली या फिर सब्सटेंशियली मेजॉरिटी पार्ट, या फिर जिस किसी अंडरटेकिंग में स्टेक है और उसको होली या सब्सटेंशियली अगर बेचना चाहता है, लीज करना चाहता है या बिल्कुल डिस्पोज करना चाहता है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन जरूरी है। दूसरा, टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज द रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर ऑफ अमेलगमेशन। यानी अगर मर्जर अमेलगमेशन से कोई पैसा आया है और वो पैसा अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। तीसरा, इफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग्स, यानी जो बोरोइंग्स हैं प्लस जो प्रपोज्ड हैं बोरो करने के लिए, if it is greater than aggregate of paid up capital and free reserves and securities premium, अगर existing borrowings जो पहले से हैं प्लस जो आप बोरो करने के लिए प्रपोज कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर है देन कंबाइंड ऑफ पेड अप कैपिटल को जोड़ के, फ्री रिजर्व्स को जोड़ के और सिक्योरिटीज प्रीमियम को जोड़ के, तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन जरूरी है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इसमें टेम्परेरी लोन्स की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेरी लोन्स वो रेज कर सकता है बिना स्पेशल रिजोल्यूशंस के। ठीक है, चौथा क्या है, टू रिमिट और गिव टाइम फॉर द रिपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर को कोई भी डायरेक्टर ने लोन ले रखा है या फिर कोई इसका ड्यू पेमेंट है तो उसके लिए अगर एक्सटेंशन दे रहा है दिनों का अगर बोर्ड, तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। एमसीए ने नोटिफिकेशन साफ साफ बोला है सेक्शन 180 प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। याद रखिएगा, सेक्शन 180 प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन 182। करेक्ट है, सेक्शन 182 क्या बोलता है, एवरी स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड shall specify the total amount up to which monies can be borrowed by the board of directors। बोल रहा है जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास करेंगे ना, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टोटल कितना अमाउंट बोरो कर सकते हैं। एवरी स्पेशल रिजोल्यूशन shall specially mention what is the amount that they can specially borrow। करेक्ट। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग। यह है सेक्शन 181 टू सेक्शन 183। सेक्शन 181 क्या बोलता है, कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स।
ठीक है, क्या है ये? बोलता है बोर्ड ऑफ कंपनी में कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड्स प्रोवाइडेड प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड। कब प्रायर परमिशन कब जरूरी होगा कंपनी का जनरल मीटिंग में? अगर इफ दैट कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 5% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। यानी अगर 5% से ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, 5% किसका? एवरेज ऑफ, याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, जो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स है ना, उसका, फॉर द इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। करेक्ट? अगर उससे ज्यादा है अगर आपका, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जनरल मीटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी। सेक्शन 182 क्या कहता है? पावर ऑफ बोर्ड्स टू कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन सी कंपनीज प्रोहिबिटेड है भाई? गवर्नमेंट कंपनी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। कंपनी जो कि 3 फाइनेंशियल ईयर से कम की एग्जिस्टेंस है, यानी नई नई बनी है, ये 3 साल भी उसका पूरा नहीं हुआ है। अदर कंपनीज बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कोई भी अमाउंट, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं। रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, हाँ मैंने बोला था, आपको याद है कि बोर्ड रिजोल्यूशन जरूरी है बोर्ड मीटिंग में। कंट्रीब्यूशन जो भी आप करेंगे वो या तो अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए, या फिर अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये अगला क्या है कि इसका डिस्क्लोजर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करना है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड एंड नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, आपने किसको कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, अब सेक्शन 183 देखते हैं हम क्या बोल रहा है। पावर्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एंड अदर ऑथराइज्ड पर्संस टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डिफेंस फॉर और एनी अदर फंड। बोल रहा है बोर्ड जो है वो ऑथराइज्ड है टू कंट्रीब्यूट सच अमाउंट एज इट थिंक्स फिट टू द नेशनल डिफेंस फंड और इन अदर फंड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल डिफेंस। The company is required to disclose in its profit and loss account the total amount or amounts contributed by it during the financial year. तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकती है या फिर किसी को ऑथराइज भी कर सकती है। करेक्ट? आइए अब हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। करेक्ट है, तो पहला एमसीक्यू क्या है? देखिए ऐसे ही एमसीक्यू आने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 1-2 लाइन के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे एग्जाम में, तो मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला क्या है? बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द बोर्ड मीटिंग, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया आर्क बिल्डर्स का। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको लेस देन 3 इयर्स का बिल्डिंग एक्सपीरियंस था इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में उस टाइम पे। तो जो नेक्स्ट जनरल मीटिंग हुआ 3 मंथ्स लेटर, जो 3 महीने बाद जनरल मीटिंग हुई, उसमें कंपनी ने एक रेगुलेशन बनाया कि भाई जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वही हायर होगा। ये जनरल मीटिंग में डिसाइड हो गया। आर्क बिल्डर का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको उन्होंने जब्त कर लिया रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी ये लॉ जो ये इन्होंने प्रोविजन बनाया है ना जनरल मीटिंग में, ये बोला कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू करेंगे। मतलब पीछे से, अगर पीछे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3 साल से पहले का, तो वो भी खत्म, 3 साल से कम एक्सपीरियंस वालों का। As the general meeting was of the opinion that shareholders can do on decision made by board of director and can provide retrospective ratification or revocation. तो जब इन्होंने retrospectively लागू करने की कोशिश की तो उनको लगा कि हमारे पास जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के पास भाई अथॉरिटी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को रिवर्स कर सकते हैं, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली, या तो उसको रेटिफाई कर सकते हैं या फिर बिल्कुल उसको खारिज कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है क्या ये ट्रीटमेंट करेक्ट है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिसीजन इन्होंने पलट दिया, क्या जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने सही किया है? ऑप्शन है आपके पास 3। पहला क्या बोलता है? नहीं भाई, बोर्ड ऑफ डिसीजन कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिवली रिस्किंडेड बाय जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एज दे आर वैलिड ऑन द डे दे आर मेड। दूसरा बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकता है भाई, शेयर होल्डर्स मालिक हैं, उनका हक है। तीसरा बोलता है नहीं, शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, एज ऑन द रिलेवेंट डेट ऑफ जनरल मीटिंग द आर्क बिल्डर will have requisite experience। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि सेक्शन 179(2) जो है हमारा यही बोलता है। करेक्ट, वो बोलता है कि बिल्कुल पावर पे रेगुलेशन कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, लेकिन अगर वो उस दिन वैलिड थे, उस दिन कोई प्रोविजन ऐसा नहीं था, तो रेट्रोस्पेक्टिवली जाके उस प्रोविजन को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, उस डिसीजन को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो डिसीजन लिया गया था तब वो वैलिड थे। करेक्ट? आइए दूसरा करते हैं।
बोल रहा गुड पीपल अ सेक्शन 8 कंपनी वांटेड टू पास अ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन ऑन द मैटर ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफ द कंपनीज फंड्स इन सेलेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैन द सेक्शन 8 कंपनी पास सच रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन? बताइए भाई। देखिए ये मैंने आपको बिल्कुल बताया है कि जो डी ई एफ वाले पॉइंट्स हैं उसमें क्लॉज डी ई एफ वाले में सेक्शन 8 कंपनी को एग्जेम्पशन है, उसको कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, सर्कुलेशन से भी वो काम कर सकता है। अगला भी सेक्शन 8 कंपनी पे है। Bahad people of Section 8 company wanted to pass a resolution through circulation on the matter of giving security towards loan borrowed by it. क्या this section ये भी DEF में आ गया तो उसको भाई स्पेसिफिक राइट है, उसको कोई मना नहीं कर सकता है, मालिक है वो, ठीक है, तो ये भी आपका कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए भाई। ए आंसर है ऑब्वियसली, इसका भी है, इसका भी है। नेक्स्ट है ए लिमिटेड वांटेड टू मेक कंट्रीब्यूशन टू टोपी कमल हाथ पार्टी, a political party. The BOD delegated the same to a select committee formed entirely by of independent directors. Is the delegation proper? बताइए इसका। बताइए। ए लिमिटेड कंट्रीब्यूशन करना चाहता है टोपी कमल हाथ पार्टी में, जो पॉलिटिकल पार्टी है, BOD ने ये डेलीकेट कर दिया है ये पावर एक सेलेक्ट कमिटी को जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का है। डेलीगेशन प्रॉपर है? नहीं, इसके लिए देखिए आपको रिजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन आप पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन पास करना बोर्ड मीटिंग में जरूरी है, तो इसका आंसर वही होगा। कैन द पावर्स ऑफ द बोर्ड अंडर सेक्शन 179(3) बी रिस्ट्रिक्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग? बोल रहा है जो भी 179(3) में पावर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, क्या वो शेयर होल्डर्स रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में? बताइए। कैन द पावर्स ऑफ द बोर्ड अंडर सेक्शन 193 बी रिस्ट्रिक्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग? बिल्कुल कर सकते हैं। यस, दे हैव द राइट। सेक्शन 179(4) में ये लिखा गया है, करेक्ट है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर सी था। दैट्स इट मेरी साइड से। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कमेटी के ऊपर आएगी, ऑडिट कमेटी आपका हो गया, रिम्यूनरेशन कमेटी हो गया, इन सब पे वीडियो आएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।